तो आज की वीडियो में हम कोशिका के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। हम लोग 9th क्लास का कोशिका चैप्टर जीवन की आधारभूत इकाई यानी कि आज की वीडियो में कोशिका की सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं और करना भी चाहिए कि आखिर हम कोशिका पढ़ रहे हैं तो आखिर कोशिका क्या है। ओके, यदि हम कोशिका को अध्ययन कर रहे हैं तो उससे पहले हमको समझना बहुत ही अनिवार्य है कि कोशिका क्या है। नहीं, मान लेते हैं कि अब जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो अगर आपके मन में अगर बोले कि चलो क्रिकेट खेलें तो आपके मन में आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि वो क्रिकेट फील्ड में खेला जाता है, उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, बैट बॉल विकेट्स होते हैं, ये सारे माइंड में आपको आता है। तो उसी तरह से जब आप कोशिका को अध्ययन करना कीजिएगा तो आखिर कोशिका के मतलब क्या होता है, आखिर कोशिका कहाँ होता है। तो सबसे पहले कोशिका को अध्ययन करने से पहले आपको समझना है कि कोशिका, देखिए कोशिका जो है एक सिंपल वर्ड इस्तेमाल कीजिए, एक सिंपल वर्ड में जानने का प्रयास कीजिए कि कोशिका सभी सजीव में होता है। तो आपके मन में ये डाउट होगा कि सभी जब सजीव में होता है, सजीव में, तो क्या मनुष्य में भी है? हाँ, क्योंकि मनुष्य भी सजीव है। कुत्ता में भी कोशिका होता है, हाँ। हाथी में भी कोशिका होता है, हाँ। तो देखिए जितने भी सजीव है, हाथी हो बकरी हो, कोई भी जिसको में जीव है उसमें कोशिका होता है, समझे। तो आपके मन में फिर से दोबारा सवाल आएगा, ठीक है मनुष्य में भी कोशिका होता है, सब में कोशिका होता है, तो आखिर कोशिका होता है कहाँ, किधर होता है, बताइए हमको प्रैक्टिकली कि हाँ ये कोशिका है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोशिका एक, आप नंगी आँखों से, यानी कि नंगी आँखों के मतलब बिना सूक्ष्मदर्शी के आप कोशिका को नहीं देख सकते हैं, नहीं आप देख सकते हैं, इतना छोटा होता है कोशिका। अब मान लेते हैं, आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कोशिका कितना छोटा होता है। देखिए आपको पता है ना कि जब ईंट को जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है, ईंट को जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है बताइएगा। ईंट को जोड़ते हैं तो जाके दीवार बनता है, ठीक। और जब दीवार को जोड़ते हैं तो कमरा बनता है, याद रखिएगा। जब ईंट मिलता है, जब ईंट का जब कलेक्शन करते हैं यानी जोड़ते हैं तो क्या बनता है, दीवार। और दीवार को जब जोड़ते हैं तो एक कमरा बनता है, एक रूम बनता है। और एक अगर कमरा यानी रूम अगर बहुत सारा हो जाए तो उसको बोलते हैं मकान, ठीक, महल। उसी तरह जब कोशिका, बहुत सारा कोशिका जुड़ता है तो क्या बनता है, उत्तक। और उत्तक जुड़ता है तो अंग बनता है। और जब अंग पूरा जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, शरीर। नहीं, अब मान लेते हैं कि हाथ क्या है, हाथ दोनों अंग है, पैर क्या है, दोनों अंग है ना। तो जब हाथ पैर मुंह नाक सब जुटता है, ये सब अंग है, तो क्या बनता है, एक मानव का शरीर बनता है। उसी तरह से आप कोशिका को जोड़िएगा तो उत्तक बनेगा, उत्तक को जोड़िएगा तो अंग बनेगा, उत्तक के सम्मेलन से अंग बनता है, और अंग के सम्मेलन से एक मानव का शरीर बनता है या किसी का भी शरीर बनता है। तो कोशिका आप देखिए, अगर आप एक अंगुली लीजिए, एक अंगुली लीजिए, हाथ का कोई भी एक फिंगर्स लीजिए, उसमें आपको लाखों कोशिका मिल जाएगा। तो अब कहिए कि देखो बताइए आप कोशिका कहाँ होता है। तो देखिए कोशिका, देखिए आप नहीं देख सकते हैं। जैसे कि देखिए मान लेते हैं कि ईंट है, ईंट कैसे बना है, महीन महीन कणों से, महीन। क्या आप देखते हैं जब उसको पीसते हैं, अगर पीसिएगा तो महीन महीन कण होता है, उसको तो महीन महीन कण को तो आप देख भी लेते हैं। लेकिन हाथ में जो कोशिका होता है, कहीं पर भी एक अंग है उसको ले लीजिए, उसमें बहुत सारा कोशिका होता है। ईंट को देखें, आप समझिए
ईंट को जब तोड़िएगा फोड़िएगा तो बहुत महीन महीन कौन से एक ईंट बना होता है, तो समझिए कि उसके लिए ईंट जो है कोशिका है, समझ रहे ना, ये कोशिका ही है। उसी तरह से कोई भी मनुष्य का अंग है वो कोशिका से बना होता है, बहुत सारा कोशिका होगा। अब मान लेते हैं कि एक फिंगर है, उसमें कितना कोशिका होगा, तो उसमें बहुत सारा कोशिका होगा, बहुत सारा, लाखों करोड़ों, ठीक ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप समझ गए कि कोशिका कहाँ, एक फॉर्मेलिटी के रूप में हम समझ गए ना कि हाँ कोशिका मानव में भी होता है, मैंने सभी जीव में होता है, ठीक ना, समझ रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोशिका जीवन की आधार इकाई, और ये मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस। ये क्लास 9th है और ये क्लास आज का पहला है, ठीक। चलिए कोशिका को हम समझते हैं। सबसे पहले कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। समझिए ना कोशिका कहाँ पर, सभी जीव में, जैसे कि कुत्ता बिलाई आदमी सबके अंदर कोशिका पाया जाता है, लेकिन आप देख नहीं सकते हैं। और जैसे कि आप एक नाक लीजिए, नाक में बहुत सारा कोशिका होगा, बहुत सारा कोशिका से एकदम लाखों करोड़ों कोशिका होगा जिसको आप देख नहीं सकते। तो सेल, इंग्लिश में सेल बोलते हैं। कोशिका जीवों की सबसे छोटी इकाई है। ये क्या है, सबसे छोटी इकाई है। कौन सा है, कोशिका जो है ना वो सभी जीवों का सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई, और इसे जीवन की मूल इकाई माना जाता है। और इसको क्या, एक जीवन का जो है ना एक मूल इकाई माना जाता है, किसको, सेल को। तो कोशिका एक सबसे छोटी इकाई है और इसे जीवन का मूल इकाई माना जाता है। कोशिका सभी जीवों में पाई जाती है, याद रखिएगा। कोशिका कहाँ पाई जाती है, सभी जीव में पाई जाती है। कोई भी जीव हो, जीव का मतलब आप समझ रहे हैं, जिसमें जान हो। जीव मैंने समझ रहे ना, जीव का मतलब होता है जान। जैसे कि मान लेते हैं कि स्कूटर है, उसमें जान है नहीं, उसमें जान है, वो निर्जीव है, पेट्रोल पर चलता है। तो आप कहेगा कि मानव में भी, तो मानव तो भोजन पर चलता है, लेकिन उसमें है जान, उसमें वृद्धि करने की पावर है, वो वृद्धि हो सकता है। वृद्धि का मतलब बढ़ सकता है, बोल सकता है। स्कूटर बोलेगा, कहे कि बोलता है हाँ, नहीं, इस तरह से बोलना नहीं, नेचुरली बोलना, जैसे हम लोग बोल रहे हैं। उसमें तिर रहेगा तो बोलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं बोलेगा। तो कोशिका जो है वो सभी जीव में पाई जाती है। अब अगर आपको कोशिका को देखना है तो एक हाथ लीजिए, एक हाथ की अंगुली को, उसमें गिनिएगा कोशिका, तुम्हें लाखों कोशिका मिल जाएगा। एकदम छोटा छोटा कण होता है, ठीक। ये संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होता है। ये क्या होता है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होता है। तो कोशिका जीवों का सबसे छोटी इकाई होता है और इसे जीवन की मूल इकाई माना जाता है। कोशिका सभी जीव में, सब याद रखिए, कोशिका सब जीव में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही जीव में, खाली मनुष्य में नहीं, जितना भी जीव है, छोटा से छोटा भी जीव, ठीक ना, उसमें कोशिका पाया जाता है। चाहे वो पतंगी हो, पतंग हो, कीड़ा हो, सब में कोशिका पाया जाता है। ये संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। देखिए आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि जीवों की कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई क्या है, तो कोशिका है, ठीक। ये आपके प्रश्न आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं कि जीवों में संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो क्या बताइएगा, कोशिका। ये आपका प्रश्न 1 नंबर का होता भी है, ओके। चलिए अब देखिए, अगला है कि कोशिकाएं अलग अलग आकार और आकृति में होती है। और देखिए कोशिका है ना जो अलग अलग आकार और आकृति में होती है। आकार का मतलब कितना बड़ा है, कितना छोटा है। आकृति का मतलब एक ढांचा, गोल है कि चपेट है कि वो वर्ग में है कि लंबा है, ये आकृति होता है। और साइज का मतलब
कितना वो बड़ा है, कितना वो चौड़ा है, ये साइज होता है, आकार होता है। और आकृति का मतलब चमटा है कि लमढेंग है कि क्या है। तो ये कोशिका को आप कह सकते हैं कि अलग अलग आकार में होता है। अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ। ये जो है ना, ये सारा कोशिका है, ठीक, ये कोशिका है। तो कहें हम क्या कि कोशिका जो होता है ना, वो अलग अलग आकार और आकृति में होता है, आकार और आकृति में। इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा, तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने आपको क्या बतलाया, देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हम इसको बोले कि जिसका कोशिका को है ना, जो आकार और आकृति क्या होता है, अलग अलग होता है। तो चलिए हम देख भी लेते हैं कि कैसे अलग अलग होता है। मान लेते हैं क्लेमाइडोमोनस, ये कोशिका है। ये क्या है, तो कहिए कि इसमें तो देख रहे हैं कोशिका, इसमें तो आँखों से दिखाई दे रहा है। तो देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये चित्र में दिया हुआ है, ये चित्र में इसलिए आपको दिया गया है कि आप समझने का कोशिश कर सकें। हालांकि जब सूक्ष्मदर्शी से आप देखिएगा तो आपको दिखाई देंगे, इसी तरह से दिखाई देंगे जिस तरह से ये तस्वीर में आपको दिख रहा है। लेकिन जब आप इसी कोशिका को बिना सूक्ष्मदर्शी यानी नंगी आंखों से देखिएगा तो आपको दिखाई नहीं देंगे। तो ये जो कोशिका है, ये आपको इस तरह से का है। एक जीवाणु कोशिका है जो इसका इस तरह से है, ल्यूकोसाइट इस तरह से, ये न्यूरॉन कोशिका है। आप बताइए ये क्या सभी, ये देखिए वसा कोशिका, यकृत कोशिका, मेढक की चाल, रक्त कोशिका या अमीबा, आप बताइए कि क्या इन सभी का आकार, सबसे पहले आकार को देखेंगे। आकार मतलब आकार का मतलब कितना बड़ा है, कितना मोटा है, कितना लंबा है, ठीक। तो बताइए ये है इस तरह से इतना लंबा, और ये इस तरह से लंबा है, देखिए। और ये क्या है, गोला है, और इसका आकार देखिए बहुत बड़ा है, देखिए लंबा है, ठीक। अब देखिए ये देखिए कितना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, ये इतना छोटा है, और ये इस तरह से बड़ा है, ठीक। अब देखते हैं आकार है कि कौन बड़ा छोटा, देख लिए। 1 मिनट, अरे यार रुकिएगा 1 मिनट। कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सारी चीज़ों को हम देख लिए। अब आकृति देखते हैं, यानी कैसा है वो, कौन चपटा है, कौन है लंबा, कौन है बौना। तो ये देखिए इसका आकृति जो है यहाँ पर इतना गोल है, और ये इधर की ओर है। आइए देखिए इस तरह से है, इस तरह से इसका आकृति है, और ये इसका आकृति क्या है, गोल है। इसका गोल है लेकिन लेमडंग भी जनमन है। इसका भी इस तरह से षटकोण की तरह है, और ये भी गोल है लेकिन थोड़ा सा लंबा है। आइए देखिए इसका आकृति तो गजब है, ये गोल ना है ना कुछ भी है, एकदम सगरो ही रास्ता बनेले है, इधर से इधर एकदम इसे। और इसका आकृति देखिए, इसका आकृति एकदम यहाँ से देखिए, यहाँ पर फूल जैसा, इसका इस तरह से आकृति है। तो बताइए आकृति सबका सेम है नहीं, और आकार भी सेम नहीं है, कोई बड़ा है तो कोई छोटा है। तो इससे आपको क्या पता चला, ये इस सारी कोशिका है, ये कोशिका है, समझ रहे ना, ये कोशिका है, समझ रहे हैं, ये कोशिका है। अभी तो आप देख रहे हैं, लेकिन आप सूक्ष्मदर्शी से देखिएगा तब इस तरह से दिखाई देगा, नहीं तो ये दिखाई नहीं देता है आँखों से, ठीक ना। देखो आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग समझ रहे कि आँख से नहीं दिखाई देता, किस चीज़ से दिखाई देगा। तो देखिए मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए एक होता है सिंगल आँख, जैसे कि आप कुछ भी चश्मा वगैरह नहीं, आप इस आँख से केवल बड़े वस्तु को देख सकते हैं, जैसे आदमी, चप्पल, छोटे छोटे वस्तु को देख सकते हैं। लेकिन लाखों करोड़ छोटा चीज़ को देखने के लिए आप इस आँख से नहीं देख सकते हैं, आपको मदद लेना पड़ेगा। आखिर आँखें से देखिए, लेकिन आपको मदद लेने पड़ेगा सूक्ष्मदर्शी को, ठीक ना। चलिए ये समझिए, ये दूसरा जो था विशेषता आप समझ गए, इसका मतलब समझ गए ना कि आकार जो इसका होता है और आकृति में अलग अलग होता है, ठीक।
अब इसको थोड़ा सा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा और आपको इसको याद भी कर लेना है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आपको याद भी करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कोशिका से रिलेटेड। तो मैंने आपको नहीं बताया कि हाँ कोशिका का आकार हो जाए जो अलग अलग होता है, तो आकार अलग अलग होता है तो आप इससे प्रश्न पूछ सकता है ना कि ठीक है आकार अलग अलग होता है, तब सबसे बड़ा कोशिका कौन है, सबसे छोटा कोशिका कौन है, सबसे तनी चुके कोशिका कौन है। इस तरह से आपके एग्जाम में सवाल आ सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। मैंने आपको बोला ना कि कोई बड़ा भी होता है कोई छोटा भी होता है, तो उसको याद कर लीजिए कि हाँ आखिर सबसे बड़ा कोशिका कौन है। देखिए कोशिका का भी नाम होता है, जैसे आपके शरीर में हाथ पैर का नाम है ना कि हाथ यह है तो ये समझिए, तो कोशिका भी बहुत सारा होता है उसका भी नाम है। तो कहिए नाम उसको कैसे रख दिया, जो भी मन आया रख दिए, लेकिन उसको आप देख नहीं सकते हैं, ठीक ना। और जैसे नहीं बोलते हैं कि हाथ है ये नाखून है, इसका नाम है, अंग का है, अंग है तो इसको नाम है। उसी तरह कोशिका हमारे शरीर में बहुत सारा होता है, ठीक ना, तो उसका भी नाम है, तो उसको याद कर लीजिए। संसार का सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं? सबसे पहले हम समझने कि संसार का जो सबसे छोटी कोशिका उसको क्या कहते हैं? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ठीक समझ गए। सबसे क्या है, ये छोटी कोशिका है, ठीक। अरे मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि कोशिका का मतलब समझ रहे हैं ना आप। अगर हम बोलों कि कोशिका हम अगर ये वर्ड का इस्तेमाल करें कि कोशिका, तो आपके मन में क्या आना चाहिए? ये सजीव के शरीर में होता है, ये छोटा छोटा होता है, इसको हम देख नहीं सकते। आप कहिए कि आपके पैर है ना, पैर की एक अंगुली को आप देखिएगा उसमें लाखों कोशिका हैं, आप इस तरह से समझ सकते हैं। और देखिए कोशिका के मतलब देखिए आप ईंट है ना, ईंट एगो लीजिए, ईंट को फोड़िए और उसको पीस दीजिएगा तो कितना पाउडर, वो पाउडर जब बन जाएगा, कोशिका को समझने का कोशिश कीजिएगा, वो पाउडर बन जाएगा तो देखिएगा उसमें महीन महीन कण रहता है। पाउडर जब बनता है तो महीन महीन कण बनता है, तो वही महीन महीन कण समझ सकते हैं कोशिका है। उसी तरह से जब अपने हाथ को पीसिएगा तो नहीं है, जब हाथ है तो वो भी महीन महीन कण से एक उंगली बना है, तो महीन महीन कण से बना है तो वो क्या है, वो कोशिका है, ठीक। चलिए अब देखते हैं कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ये संसार का सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला है संसार की सबसे छोटी कोशिका मस्तिष्क के सेरिबेलम या ग्रैन्यूल कोशिका, ये क्या है ये बता देते हैं। ये शरीर का है, मानव शरीर का, ठीक ना, संसार शरीर की, ठीक ना, समझ रहे हैं। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। ये देखिए यहाँ पर जो था वो संसार था और यहाँ पर क्या है, मानव है। अब बोलेंगे संसार के, तो संसार में तो सभी आ जाएंगे, हाथी जितने भी संसार के हैं। अब स्पेशली में बोला मानव, तो खाली मानव के नहीं देखिएगा, मानव, ठीक। तो क्या होता है, अंडाणु, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। अगला जो विशेषता है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या होता है, न्यूरॉन होता है। देखिए न्यूरॉन यहाँ पर है, न्यूरॉन देखिए यहाँ सबसे लंबा है, ये देखिए ये न्यूरॉन है, देखिए तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन, ये क्या है, न्यूरॉन है। देखिए अब कितना यहाँ से यहाँ तक लंबा है, सबसे लंबा है ना, तो ये क्या है, न्यूरॉन है। इसको थोड़ा सा देखिएगा, कोशिका एक साथ मिलकर ऊतक बनाती है। कोशिका जो है वो एक साथ मिलती है और क्या बनाती है, ऊतक, ठीक, क्या बनाती है, ऊतक। अंग भी नहीं बनाती है, ऊतक बनाती है। और ऊतक मिलकर हृदय और मस्तिष्क जैसे अंग बनाते हैं। और जब ऊतक मिलता है तो हृदय, मस्तिष्क, नाक, कान, आँख, ये क्या है, अंग बनाते हैं, ठीक, समझ में आ गया। कोशिका मिलकर क्या बनता है, ऊतक, याद रखिएगा। जैसे कि आप ईंट को
जोड़िएगा तो क्या बनेगा, दीवार। दीवार को अगर चारों तरफ से जोड़ दीजिएगा तो एक मकान, सॉरी एक रूम बनेगा, कमरा बनेगा। और जब रूम ढेर जैसे कि 2-4 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, मकान बन जाएगा। ठीक, उसी तरह से जब कोशिका मिलता है ना तो उत्तक बनता है, और उत्तक जब मिलता है तो अंग बनता है। तो अंग कौन कौन सा, हृदय, लीवर, फेफड़ा, सभी क्या है, अंग है। ठीक, कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है। आइए आपके मन में डाउट ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि कोशिका है ना लगातार विभाजित होती रहती है। विभाजित का मतलब टूटित रहता है, ले अलग बात है। जैसे आपके हाथ है उसको तोड़ दीजिएगा, टूटित रहेगा। लेकिन जो देख नहीं सकते, जो बहुत छोटा है, जिसको आँख से हम देख नहीं सकते हैं, वो भी टूटता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि कोशिका लगातार विभाजित होते रहती है। बताइए वो छोटा जो कण है वो भी क्या है, टूटता है। जैसे पैर टूटता नहीं है, अलग हो जाता है, उसी तरह से मानव का कोई भी जीव है, उसका कोशिका होता है, वो भी क्या होता है, टूटता है। क्या होता है, टूटता है। तो ये कैसे टूटता है जी, तो देखिए वो भी टूटता है, बहुत छोटा होने के कारण भी टूटता है। आगे हम वीडियो में समझाएंगे, लेकिन आप जान लीजिए वो भी टूटता है ताकि नए कोशिका बन सके। और इसमें बताया भी दिया, विभाजित इसलिए होता है, वो छोटा छोटा कोशिका जो जिसको आप देख नहीं सकते, एक छोटा छोटा कण जैसी कोशिका जिसको आप देख नहीं सकते, वो भी टूटता है और नए कोशिका यानी कि नया जीव का निर्माण भी करता है। नया जीव का निर्माण, जैसे कि मान लेते हैं कि आप कैसे समझ सकते हैं, मुनगा देखें, मुनगा को आप उसको तोड़ कर अलग स्थान पर गाड़ दीजिएगा तो क्या हो जाता है, वो जम जाता है, नया जीव पैदा ले लेता है, नया पौधा पैदा लेता है। दूसरे एग्जाम्पल में अगर आलू को भी आप काट कर गाड़ दीजिएगा तो भी एक नया पौधा निर्माण लेगा। तो ये टूटता इसीलिए है कि आखिर नया कोशिका बन सके। कोशिकाएं मर भी सकती है। देखिए आपके शरीर में कोशिका मर भी सकती है। देखिए मर सकती है कैसे, हम आपको बताते हैं। अभी आप सियान हैं, 20 वर्ष के हैं, गांव में कोई टेढ़िया गया, माने कि थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो गया, तो क्या होते हैं एकदम पूरा तड़फड़ाने लगते हैं कि इसको मार देंगे उसके। और वही में एक आया लड़का और रॉड ले लेता, मारा ऐसा ना हाथ पर, टूटा तो नहीं है लेकिन एकदम बाम उखड़ गया, वहाँ कड़िया हो गया। तो कड़िया का हो गया, एक लाठी मारा ना तो जहाँ पर लगा ना वहाँ के सब कोशिका मर गया। नहीं, अब मान लेते हैं कि किसी को मारिएगा रॉड से तो कड़िया नहीं हो जाएगा। काहे कड़िया हो जाता है, इसीलिए काला हो जाता है। इसलिए काले हो जाते हैं क्योंकि वहाँ के कोशिका मर जाते हैं। आप एक लाठी में वहाँ पर मारिएगा तो क्या होगा, त्राक से लगेगा। तो वहाँ के जो कोशिका होते हैं सभी कोशिका मर जाते हैं। और क्या होता है, जब मर जाते हैं तो वहाँ पर काला धब्बा बन जाता है। समझ रहे हैं। तो कोशिका, और धीरे धीरे जब कोशिका का निर्माण होता है, जब धीरे धीरे बनता है तो वहाँ पर से कालापन हट जाता है। ठीक, तो इसी तरह से मर भी सकते हैं, लेकिन नए कोशिका द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है। और जहाँ पर वह कोशिका मर गया, ऐसा देखते हैं अगर किसी को चोट जख्म हो जाए तो वहाँ का कोशिका मर जाता है, तो क्या ठीक नहीं होता है, होता है ठीक, वहाँ पर नया कोशिका बन जाता है। ठीक, कोशिका अलग अलग कार्य होते हैं। कोशिका के अलग अलग कार्य होते हैं, जैसे भोजन से पोषक तत्व लेना, शरीर के लिए संरचना प्रदान करना और संक्रमण से लड़ना। ठीक, आगे देखिए, अभी कोशिका है ना, ये कोशिका को कि ठीक है, हम तो नहीं जानते थे। कोई जानता था कि कोशिका शरीर में होता है, जानता था? नहीं जानता था। पहले जानता था, अब पढ़ रहे थे ना, जान के अरे यार हमारा शरीर तो कोशिका से बना हुआ है। जानते थे? कोई नहीं जानते थे। जानते थे कि हाँ, हम तो जानते थे कि हाथ है, वो पैर है, और कैसे हाथ पैर बना है वो पता है, कैसे बना है हाथ पैर वो भी पता नहीं है। तो ये सब जानते थे कि कोशिका हमारा शरीर से बना हुआ है, कोशिका से हमारा शरीर बना हुआ है, नहीं जानते थे। ये जानते थे कि कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से फिर तब अंग बनता है, हाथ पैर बनता है, हाथ जो बना है उत्तक के मिलने से बना है, ये जानते नहीं जानते थे।
यही कोशिका का जो खोज हुआ ना, तो कोशिका की खोज 1665 में हुआ। कोशिका का खोज कौन किए, कब हुआ, 1665। याद रखिए कितना, 400 वर्ष 500 वर्ष पहले, 800-900 वर्ष पहले शायद। तो 1665 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। बड़ा अच्छा वैज्ञानिक थे जो कोश पढ़ा, जैसे कि कोशिका को खोज किए। रॉबर्ट हुक नाम था, क्या था, रॉबर्ट हुक। वो क्या देखे, वो देखे कि अरे, और वो कैसे देखें हम आपको बता देना चाहता हूँ। तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया और 1665 ईस्वी में। देखिए वो क्या कर रहे थे, उन्होंने कॉर्क, एक होता है कॉर्क की एक पतली परत का अध्ययन करने के लिए, एक कॉर्क है उसके एक पतली एक परत लिए और उसको रॉबर्ट हुक ने अध्ययन करने लगे। और एक अध्ययन करने के लिए क्या किया, एक सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया। ये क्या किया, सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया। ठीक, तो कोशिका का खोज कब हुआ, 1665 ईस्वी में। याद रखिएगा, कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में, और कौन किए थे, रॉबर्ट हुक किए थे। ये देखिए, इसका कोशिका को खोज करने के लिए बहुत अंदर से कहानी है, उसको हम बताऊंगा कि कैसे किए। ओके ना। तो 1665 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किए थे और उन्होंने कोशिका को खोज किया। ठीक, रॉबर्ट हुक ने कोसा शब्द लैटिन शब्द सेला से लिया था, जिनका मतलब होता है छोटा कमरा। ठीक, देखिए अब आपके मन में डाउट होगा कि ठीक है, बताइए कि हमारा शरीर जो मानो है, हम लड़का है, वो लड़की है, वो बूढ़ा है, वो बूढ़ी है, आखिर क्या को कोशिका होता है, कितना कोशिका होता होगा। आपके मन में ये डाउट होगा कि ठीक है हम आपको बात मान लिए कि हमारा शरीर है जो कोशिका से बना हुआ है, तो क्या आप बता सकते हैं कि कोशिका कितना होगा हमारे शरीर में। तो देखिए वो बात बताते हैं, एक औसतन मान आपको बता देते हैं कि लगभग 60 किलोग्राम एक मानव का शरीर में, अब कोई मान लेते हैं कि मानव जो है वो 60 केजी का है। कितना है, 60 केजी, 50-60, 50, अच्छा 50 और 10 60, समझ रहे ना, 60 केजी का है। तो उसमें कितना कोशिका होगा, तो उसमें जो कोशिका होगा 10 के माने कि 60 गुने 10 के पावर 15, समझ सकते हैं। 60 गुने 10 के पावर 15, इसका मतलब होता है बिलियनियर मिलियनियर, समझ जाइए, इतना कोशिका होता है। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 60 किलो का नहीं है, 30 किलो का है, तो उसमें कितना कोशिका होगा, तो 30 किलो से है तो घाटा है, तो इसको भी अध्याय कर, 60 के अध्याय कितना होगा, 30 हो जाएगा। जब 60 से 30 कम हुआ है और 10 के पावर 15, तो 10 के पावर इस तरह से हो जाएगा 7। तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि अगर आप जितना आपका वजन रहेगा, जितना आपका लंबाई रहेगा, जितना आप बड़ा रहिएगा, उतना ही कोशिका होगा। अब मान लीजिए कोई 5 किलो का है तो उसमें कम कोशिका पाया जाएगा। अब कोई 100 किलो के है, 1 कुंटल का है, तो उसमें तो कोशिका के भंडार हो जाएगा, उसमें आप लाखों मिलियनियर बिलियनियर कोशिका होगा, समझ जाइए, लाखों मिलियनियर बिलियनियर अरब खरब कोशिका। यानी कि जितना बड़ा मनुष्य होगा, जितना उसका वजन होगा, उतना ही ज़्यादा कोशिका होगा। आप समझ सकते हैं कितना कोशिका है, 60 गुने 10 के पावर 15 कोशिका, 60 गुने 10 के पावर 15 कोशिका। एक अगर आप 60 केजी का है तो इतना कोशिका होता है। तो अगर आपका शरीर जितना लंबा, जितना बड़ा, उतना ही ज़्यादा कोशिका होगा, समझ रहे ना। आगे देखते हैं, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया जैसे जीव होती है। यह आकार लगभग 10 माइक्रोमीटर की होती है। ये जो है ना माइक्रोप्लाज्मा,
ये 10 माइक्रोमीटर की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे होती है और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन। तो पिछले वीडियो में बताए थे कि शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होता है और मानव का सबसे बड़ी कह सकते हैं कोशिका तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन होता है। यहाँ पर देखिए न्यूरॉन है। और अब मान लेते हैं कि इतना सारा हम अध्ययन किए कोशिका के बारे में कि कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, ये सारा अध्ययन मैंने किया। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र जिसको न्यूरॉन कहते हैं। कोशिका अलग अलग आकृति और आकार का होता है। कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उन्होंने कॉर्क में देखा तो एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा उसमें छोटे छोटे पदार्थ है, उसको कोशिका नाम दिया। तो ये सारा चीज़ को हम अध्ययन किए कि कोशिका क्या होता है। कोशिका एक सभी जीव में पाए जाने वाला मूल इकाई होता है, संरचनात्मक इकाई होता है। संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ये सारा जितना हम लोग ज्ञान को ग्रहण किए उसका अध्ययन ही क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन। यानी कोशिका के बारे में अध्ययन पढ़ाई ही को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। सुन ना, ये सारे चीज़ों को हम जाने, इसका अध्ययन क्या हो गया, साइटोलॉजी। अब हम कोशिका के बारे में अब ये जानना चाहते हैं कि कोशिका के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, उसको खोज रहे हैं, ये क्या है, उसको अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताएं। और देखिए इसका PDF जो है आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड आप कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद। PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिखा रहेगा PDF लिंक, याद रखिएगा PDF लिंक, उस पर क्लिक किया तो आपको डाउनलोड हो जाएगा। ओके।